अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको डबल ब्रेस्ट कोट में फ्रंट की कटिंग बताऊंगा। इस वीडियो से पहले मैं डबल ब्रेस्ट कोट में बैक और स्लीव्स की कटिंग की वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं या इस वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। डबल ब्रेस्ट कोट में फ्रंट कटिंग के लिए सबसे पहले आप नाप नोट कर लें। हमने जो पहले से बैक कटिंग की हुई है, फ्रंट कटिंग के लिए हमने बैक को ऊपर बिछाना है, लाइन मिलाकर आप बिछाएंगे। उसके बाद जितनी भी बैक पर लाइनिंग हमने ड्रॉ की है वो तमाम लाइन आप फ्रंट कटिंग के लिए फ्रंट पर ड्रॉ कर लेंगे। बैक की इन तमाम लाइन का मेथड आप बैक की कटिंग की वीडियो में देख सकते हैं। चेस्ट की लाइन को सेम ड्राइंग करेंगे, कमर की लाइन को भी हम सेम ही ड्राइंग कर देंगे, लेंथ की लाइन को ड्राइंग करेंगे। उसके बाद हम 1 इंच लेंथ में प्लस करेंगे, 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद बैक को हटाकर तमाम लाइन फ्रंट के ऊपर पूरी कर लेंगे। किनारी से 1 इंच हटाकर लब मार्क के लिए स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये लाइन बॉटम तक होगी, यानी हम कोट के दामन तक ये लाइन लगाएंगे। कोट की तमाम मार्किंग और फिटिंग इसी लाइन से होंगी। अब यहाँ मैं आपको डबल ब्रेस्ट का मेथड बताऊंगा कि हम किस तरह 33 चेस्ट में डबल ब्रेस्ट कोट का मेथड निकालेंगे। एल स्केल से हम चेस्ट का 8वां हिस्सा निकालेंगे। 33 चेस्ट का 8वां हिस्सा होगा 4 इंच। स्केल के टॉप पर ये मेथड है, यहाँ से आप ये मेथड निकाल सकते हैं। 4 इंच के मार्क से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो बॉटम तक होगी। अब इस 4 इंच का हाफ करके हम हाले की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो कमर के मार्क तक होगी। आप चेस्ट के 16वें हिस्से पर भी ये मेथड निकाल सकते हैं। 33 चेस्ट का 16वां हिस्सा बनेगा 2 इंच। 2 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। 2 इंच की स्ट्रेट लाइन लब मार्क से होगी। अब 2 इंच की इस लाइन से मैं हाले का मेथड लगाऊंगा। 33 चेस्ट का 8वां हिस्सा हाले का मेथड है जो बनता है 4 इंच। 4 इंच में मैंने मार्क लगाया। 1 इंच कम पर मैंने एक मार्क लगाया जो हमारा लेपल का क्रीज मार्क होगा। लेपल की क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये लाइन हाले के अंदर जो हमने 1 इंच कम पर मार्क लगाया है वहां से कमर की मार्क तक होगा। क्रॉस में लाइन लगेगी। इस क्रॉस लाइन से अंदर 1.25 इंच पर एक क्रॉस लाइन और लगाएंगे जो हाले की कटिंग के लिए है। जब मैं कटिंग करूंगा तो आपको समझा दूंगा। अब हाले के डाउन का मार्क लगाएंगे जो चेस्ट के 16वें हिस्से में लगेगा। 2 इंच पर ये मार्क होगा। अब हाले की क्रॉसिंग के लिए हम मार्क लगाएंगे जो चेस्ट के 6ठे हिस्से में लगेगा जो बनता है 5.5 इंच। अब हाले के डाउनिंग के मार्क से क्रॉस मार्क तक एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। लपेल की चौड़ाई को ड्राइंग करेंगे। आप चौड़ी या पतली साइज के हिसाब से ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ मैं लपेल की चौड़ाई 2.5 इंच रखूंगा। शेप स्केल से लपेल को शेप देंगे। लपेल को शेप स्केल से शेप दिया। अब जो हमारे हाले में क्रॉस लाइन है उस लाइन को आप नाप लें तो उसके हाफ में मैंने एक मार्क लगाया। इस मार्क से डबल ब्रेस्ट लपेल की नोक का मार्क लगेगा। एंगल बनाकर मैंने नोक का स्क्वायर मार्क लगाया। डबल ब्रेस्ट कोट में हाले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लपेल के नीचे कमर के मार्क पर कांच का पहला मार्क लगाएंगे। उस मार्क से नीचे 4 इंच पर कांच का दूसरा मार्क लगाएंगे। दामन से दूसरे कांच का जो फासला होगा वो 9 इंच है। अब इन दोनों कांच के सामने जो हमने 4 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन के अंदर हमने 2 मार्क और लगाने हैं जो दोनों कांच के सामने होंगे। ये मार्क बटन के लिए होंगे जो डबल ब्रेस्ट में हमारे 4 बटन के मार्क हो जाएंगे। अब हम डबल ब्रेस्ट कोट में तख्ती का मार्क लगाएंगे। ये मार्क हाले के पॉइंट से लगेगा जो चेस्ट के 8वें हिस्से पर हमने मार्किंग की थी। वहां से हम तख्ती का मार्क लगाएंगे। तख्ती के मेथड के लिए चेस्ट का 12वां हिस्सा यूज करेंगे। 33 चेस्ट का 12वां हिस्सा 3.25 इंच है। हम इस मेथड की कंफर्मेशन के लिए अगर तख्ती को नापेंगे
तो यहाँ हमें साइज 6 इंच मिल रहा है, यानी अगर हम आधा इंच सिलाई मार्जिन निकालें तो हमारी तख्ती चेस्ट के छठे हिस्से में तैयार आएगी। तो ये हमारे मेथड की कंफर्मेशन है। आप इस तरह तख्ती की मार्किंग को चेक कर सकते हैं। आर्मोल को आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन करेंगे और आर्मोल में 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, जहां से हमारे पैनल की मार्किंग होगी। इस मार्क से हम पैनल को शेप देंगे। पैनल की चौड़ाई की मार्किंग के लिए जो हमने 2 इंच पर मार्क लगाया था, जहां से हाले की मार्किंग की है, वहां से चेस्ट के चौथे हिस्से में मार्क लगाएंगे। इस मार्क से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जो दामन तक होगी और बाकी हिस्से को हम शेप स्केल से शेप दे देंगे। ये हमारे पैनल का शेप ड्राइंग हो गया है और इस पैनल में हम डॉट ड्राइंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शोल्डर की डाउनिंग की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग के लिए बैक को फ्रंट के ऊपर रखेंगे। बैक को फ्रंट के नेक पॉइंट पर आधा इंच चढ़ाकर रखेंगे, जहां हमने हाले का मार्क लगाया था, और जितना बैक की शोल्डर की चौड़ाई है हमने मार्क लगा दिया। आधा इंच शोल्डर की डाउनिंग को कम करके हम मार्क लगाएंगे फ्रंट की डाउन के लिए। फ्रंट में शोल्डर डाउन के लिए आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। चेस्ट के 16वें हिस्से पर आप शोल्डर डाउन कर लें, जो बनेगा 2 इंच 1 पॉइंट। अब आप फ्रंट के डाउन को शेप दे लें। शेप स्केल से हम ये शेप देंगे। आर्मोल को भी शेप दे दें। आर्मोल की डेप्थ से 2 इंच ऊपर हमने इस शेप को खत्म करना है। बाकी जो हिस्सा रह जाएगा उसकी ड्राइंग हम राउंड में करेंगे। ये हमारे आर्मोल की परफेक्ट ड्राइंग हो गई है। अब हम फ्रंट में पॉकेट की ड्राइंग कर देंगे। आर्मोल के मार्क पर आधा इंच क्रॉस में हमने वॉलेट की ड्राइंग करनी है। आर्मोल से 1 से 1.25 इंच हटाकर हम पॉकेट का पहला पॉइंट ड्राइंग करेंगे। पॉकेट के मुंह को हम चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके ड्राइंग कर लेंगे। पॉकेट की चौड़ाई आप 1 इंच या उससे कम रख सकते हैं। अब हम पॉकेट के सेंटर में डॉट की ड्राइंग करेंगे। ये हमारी क्रीज डॉट होगी। आप स्ट्रेट लाइन लगा लें क्रीज डॉट के लिए। अब हम कोट में नीचे की पॉकेट ड्राइंग करेंगे। आपने जो पहला काज ड्राइंग किया है, उस काज से आधा इंच ऊपर हम पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। पॉकेट में आधा इंच का क्रॉस लाइन लगाएंगे, जो हमारे पेट की डॉट के लिए होगी। डबल ब्रेस के मार्क से 16वें हिस्से पर हम पॉकेट का पहला मार्क ड्राइंग करेंगे, जो बनेगा 2 इंच। आप जितना चौड़ा फ्लॉप ड्राइंग करना चाहें उसमें फ्लॉप की ड्राइंग कर दें। पॉकेट के मुंह के लिए आप चेस्ट के छठे हिस्से पर पॉकेट ड्राइंग करेंगे। अब हम कोट में फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ, हमने कोट में डबल ब्रेस्ट के हाले की मार्किंग के लिए जो 2 इंच पर स्ट्रेट लाइन लगाई थी, वहां से हम 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, जहां से हम चेस्ट की फिटिंग देंगे। इसी तरह कमर पर भी हम 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और हिप पर भी 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। अब इस 3.5 इंच के मार्क में हम लूजिंग और सिलाई मार्जिन ऐड कर रहे हैं। बाकी फिटिंग हम किस तरह देंगे, ये मैं पैनल में डॉट की ड्राइंग के बाद आपको बताऊंगा। पैनल की डॉट के लिए जो हम शेप देंगे, ये कर्व शेप होगा। हमारे कोट में कमर चेस्ट से 3 इंच कम है, तो इसलिए हमने कर्व शेप दिया है। फ्रंट की फिटिंग के लिए हम बैक के अंदर फिटिंग नाप लेंगे। बैक में चेस्ट के पास से आप चौड़ाई नाप लें, ये 7.25 इंच की चौड़ाई है। कमर से भी हम फिटिंग नाप लेंगे, तो यहाँ 6.25 इंच की फिटिंग है, और हिप के पास से आप फिटिंग नाप लें तो यहाँ पर 7.25 इंच की फिटिंग है। अब हम चेस्ट पर फिटिंग देंगे। हमने जो 3.5 इंच पर मार्क लगाया है कोट में फिटिंग के लिए, चेस्ट का हाफ कर लें, 33 चेस्ट है, तो वहां हमने 16.5 इंच पर टेप रखा है। उसके बाद हम डार्ट का फर्क निकालते हुए 7.25 इंच पर मार्क लगा देंगे। ये 7.25 इंच हमने बैक की चौड़ाई के लिए निकाल दिया। इसी तरह हम कमर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 30 कमर है, उसके हाफ को हमने 15 इंच 3.5 इंच के मार्क पर रखा, जो कोट की फिटिंग के लिए है। डार्ट के फर्क को निकालते हुए 6.25 इंच पर हम मार्क लगाएंगे, जो हमने बैक के लिए निकाला है।
इसी तरह हम हिप पर भी मार्क लगाएंगे। 36.5 हिप है, उसके हाफ को 18.25 इंच पर हमने 3.5 इंच के मार्क पर रखा, जहां पर हमारे कोट की फिटिंग के लिए मार्क किया गया है। उसके बाद डार्ट के फर्क को निकालते हुए 7.25 इंच पर हम हिप की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। अब ये तीनों मार्क हम शेप स्केल से ड्राइंग कर लेंगे। सीने से कमर तक पहले ड्राइंग करेंगे। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे जो कोट को लूज करने में काम आएगा। कमर से हिप तक भी शेप दे देंगे। 2 इंच का मार्जिन यहाँ भी रखेंगे। चौक के लिए भी हम मार्जिन रखेंगे क्योंकि ये कोट साइड चौक के साथ बनेगा। अब हम कोट में दामन का शेप देंगे। हमने जो स्टार्ट में लेंथ में 1 इंच प्लस किया था, उस 1 इंच प्लस को बेस बनाते हुए साइड में हम शेप देंगे दामन को। 2 इंच दामन में मार्जिन रखकर भी ड्राइंग कर देंगे। अब कोट में बकिया आर्महोल को ड्राइंग कर लें। बकिया आर्महोल ड्राइंग करने के लिए आप 2 पॉइंट आर्महोल को और डाउन करके ड्राइंग करेंगे। ये 2 पॉइंट हमने पेट की डार्ट की वजह से डाउन किया है। जब हम पैनल सिलाई करेंगे तो हमारा पैनल बैलेंस हो जाएगा। कोट में फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम कोट में फ्रंट की कटिंग कर देंगे। लेफ्ट से आधा इंच मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। नोक में भी आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। हाले को हम लाइन पर कटिंग करेंगे। शोल्डर और आर्महोल भी लब मार्क पर कटिंग करेंगे। पैनल को डार्ट निकाल कर कटिंग किया है। साइड में हम पहले ही मार्जिन रख चुके हैं, हम मार्जिन के साथ कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि कोट कटिंग होने के बाद एक परफेक्ट शेप के साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।